तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 9 अर्धचालक में अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग डिस्टकारी का अध्ययन करने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग डिस्टकारी आखिर होते क्या है, तो इसके बारे में हम समझना चालू कर रहे हैं। समझिए, सबसे पहले तो हम डिस्टकारी को समझा रहे हैं आपको। तो एक्चुअल में वास्तविक रूप से डिस्टकारी होता क्या है, तो देखिए डिस्टकारी एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलने का काम करती है। ठीक है, आपके जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं आप देखेंगे, जितने भी आपके प्रयोग होते हैं सभी प्रयोग आपके डिस्ट धारा पर होते हैं। पर आप लोग लेबोरेटरी में जो धारा प्रयोग करते हैं वह धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो आपके मन में एक सवाल आता है कि हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग तो कर रहे हैं, पर ये हमारे सामने डिस्ट धारा डीसी क्यों लिखा रहा, आउटपुट डीसी क्यों लिखा रहा हो सभी उपकरण पे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो बैटरी रहती है उस बैटरी के अंदर एक यंत्र लगा रहता है जिसे हम कहते हैं डिस्टकारी, रेक्टिफायर के नाम से भी इसे इंग्लिश में जाना जाता है। इसे रेक्टिफायर भी कहते हैं, है ना। तो डिस्टकारी क्या होता है? डिस्टकारी एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करती है। ये देखिए, ये है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, यह प्रत्यावर्ती धारा और यह है डिस्टकारी। तो डिस्टकारी क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को जो डिस्ट धारा में बदलते हो। डीसी तो आप जानते हो, ये एसी है प्रत्यावर्ती धारा, है ना। एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और ये डिस्ट धारा बदलते मतलब ये डिस्ट धारा आप जानते हैं, डिस्ट धारा या तो ऊपर ही ऊपर काम करती है या डिस्ट धारा आपके नीचे नीचे काम करती है। ठीक है, तो डिस्टकारी वह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। डीसी या डिस्ट धारा आपका होता है। ओके, तो आइए अब आगे कर बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्टकारी के प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टकारी। तो डिस्टकारी की जो परिभाषा होगी वो होगी वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करे, डिस्ट धारा में परिवर्तित करे डिस्टकारी कहलाती है। ठीक है, और यहां पे चित्र भी बना दीजिएगा ये वाला, यहां पे लिख दीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा और यह बना दीजिए डिस्टकारी, जो इसे प्रत्यावर्ती धारा किसमें बदलेगा? डिस्ट धारा में बदलेगा। ओके, तो वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करे डिस्टकारी कहलाती है। अब डिस्टकारी के जो प्रकार है, डिस्टकारी होता है दो प्रकार का। एक होता है अर्ध तरंग डिस्टकारी, और एक होता है पूर्ण तरंग डिस्टकारी। ओके, ये आपको डिस्टकारी के बारे में भी प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। तो आइए अब देखते हैं, हम सबसे पहले हम देखेंगे अर्ध तरंग डिस्टकारी को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अर्ध तरंग डिस्टकारी को। तो आइए इसका रेखा चित्र आपको बताते हैं। तो इसका जो रेखा चित्र है देखिए, इसमें आपको बताते हैं दो ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, अपचाई और उपचाई। तो अब जो चाहे वो ट्रांसफार्मर बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चित्र बना सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए, हम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं यहाँ पे। ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है और ये है ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली। ओके, सेकेंडरी कॉइल। प्राथमिक कुंडली हमेशा प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ती है। प्राथमिक कुंडली हमेशा किससे जुड़ती है? एसी स्रोत से या प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ती है। द्वितीयक कुंडली जो रहती है वो आपके लोड रेजिस्टेंस से भी जुड़ती है। द्वितीयक कुंडली जो है, देखिएगा सभी ध्यान से, ये द्वितीयक कुंडली जो रहती है वो आपके लोड रेजिस्टेंस से जोड़ी जाती है, जहां से डीसी आउटपुट होता है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं आउटपुट डीसी, यहाँ पे डीसी निर्गत होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। और यहाँ पे इनपुट एसी, इनपुट मतलब निवेशी एसी, और ये आउटपुट डीसी आपको बताना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डायोड बनाना पड़ेगा। तो पीएन डायोड को या तो आप ऊपर लगाइए या तो आप नीचे लगाइए। तो मैं पीएन डायोड को ऊपर लगा रहा हूँ
अर्ध तरंग दृष्टकारी में हमको डायोड को एक ही तरफ लगाना पड़ता है, या तो ऊपर पे लगाऊंगा मैं या तो नीचे लगाऊंगा, पीएन डायोड है। और पूर्ण तरंग दृष्टकारी में डायोड ऊपर भी लगेगा और डायोड नीचे भी लगेगा। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। तो अर्ध तरंग दृष्टकारी आपका हो गया। तो सबसे पहले इसको भी हम 3 पैराग्राफ में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग ने इसको आधा अधूरा लिखा है, इसलिए पेपर में जो आता है आप लोग उसको आधा अधूरा लिखते हैं, जबकि हमें पूरे नंबर अगर हमें चाहिए तो हमें इसे 3 पैराग्राफ में हमें इसे हल करना होगा। तो पहले पैराग्राफ में हम बताएंगे, पहला पैराग्राफ जो रहेगा ये आप लिख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप सुनते जाइएगा और लिख लीजिएगा। तो पहला पैराग्राफ में क्या होगा, दूसरे पैराग्राफ में क्या होगा, पैराग्राफ में क्या होगा, तीसरे पैराग्राफ में क्या होगा, ये चीज मैं बोलते जाऊंगा धीरे धीरे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहला पैराग्राफ में हमें समझाना है डिष्टकारी। क्या समझाना है? डिष्टकारी। और जो भी है, अर्ध तरंग है तो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग है तो पूर्ण तरंग। तो यहाँ पे अर्ध तरंग डिष्टकारी को मैं समझाऊंगा, डिष्टकारी और अर्ध तरंग डिष्टकारी को। और पैराग्राफ नंबर 2 में मैं इसकी व्यवस्था मतलब क्या किसके से जुड़ा है, इसका अरेंजमेंट ये बताऊंगा। और तीसरा पैराग्राफ में कार्यविधि। ठीक है, तो समझ लीजिए, पहले पैराग्राफ में मुझे डिष्टकारी को समझाना है। तो डिष्टकारी को तो मैंने बता चुका हूं कि वह उपकरण, वह युक्ति जो इनपुट एसी को आउटपुट डीसी में परिवर्तित करे, वह युक्ति जो इनपुट एसी को आउटपुट डीसी में क्या करे, परिवर्तित करे, या वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को डिष्ट धारा में परिवर्तित करे, उसे हम डिष्टकारी कहते हैं। ये आपको बता चुके हैं। अगली चीज सेकंड पैराग्राफ में हम देख रहे हैं व्यवस्था। तो व्यवस्था में हम देख रहे हैं कि इसमें इसकी व्यवस्था को बताना पड़ेगा कि इसमें ट्रांसफार्मर की 2 कुंडलियां होती है। एक होती है आपकी प्राथमिक कुंडली जो आपको दिख रही है चित्र में P, और एक होती है आपकी द्वितीय कुंडली जो होती है S। तो प्राथमिक कुंडली सदैव एसी स्रोत से जुड़ी होती है, और द्वितीय कुंडली जो है आपकी वो पीएन डायोड से तथा लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिरोध, ये जो आपको दिख रहा है आरएल, इसको कहते हैं लोड प्रतिरोध से जुड़ी होती है। तथा लोड प्रतिरोध का संबंध आउटपुट डीसी से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा डिष्टकारी। तो आप लिखेंगे डिष्टकारी वह युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा को डिष्ट धारा में परिवर्तित करे। फिर आप बताएंगे अर्ध तरंग डिष्टकारी के बारे में। तो अर्ध तरंग डिष्टकारी होता क्या है? अर्ध तरंग डिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर वह युक्ति होती है जो इनपुट एसी को अर्ध तरंग डिष्ट धारा के में बांटे, मतलब डिष्ट धारा की अर्ध तरंग के रूप में बांटे। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को डिष्ट धारा की अर्ध तरंग मतलब हाफ वेव के रूप में बांटे, उसे हम कहते हैं अर्ध तरंग डिष्टकारी। अब सेकंड पैराग्राफ जो है वो है इसकी व्यवस्था। आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पीछे करके भी आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ है जो है व्यवस्था। तो व्यवस्था के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसमें ट्रांसफार्मर की 2 कुंडलियां होती है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक कुंडली आपकी एसी स्रोत से जुड़ती है तथा द्वितीय कुंडली एस जो है वो पीएन डायोड और लोड प्रतिरोध आरएल से जुड़ती है, तथा आरएल लोड प्रतिरोध का संबंध आउटपुट डीसी से होता है। ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब पैराग्राफ नंबर 3 में हमें बतानी है कार्यविधि। तो कार्यविधि बताते समय हम बात करेंगे, देखिए कार्यविधि इसकी एक बार आप समझ लीजिए, फिर मैं दूसरी बार फिर आपको रिपीट कर दूंगा, फिर आप लिख लीजिएगा। अभी आप सिर्फ समझने के हिसाब से समझिए, फिर लिखाने के हिसाब से मैं आपको बाद में बोल देता हूँ। तो समझने के हिसाब से अगर हम इसे समझे तो देखिए, जैसे ही हम एसी स्रोत के स्विच को ऑन करते हैं, जैसे हम एसी स्रोत के स्विच को ऑन करते हैं तो हम पाते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे हम एसी स्रोत को चालू करते हैं तो हम पाते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से धारा बहने लग जाती है। ये क्योंकि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए प्राथमिक कुंडली की जो धारा है वो द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित हो जाती है। तो द्वितीय कुंडली में जब ये धारा प्रेरित होती है तो ये 2 दिशाओं से, ऊपर से और नीचे से 2 दिशाओं से प्रवाहित होती है। तो नीचे तो देखिए कुछ लगा नहीं है, तो नीचे की जो धारा रहती है वो सीधे लोड प्रतिरोध से पार हो जाती है, लोड प्रतिरोध से बिना किसी बाधा के पास हो जाती है, निकल जाती है बाहर। पर जो धारा ऊपर से जा रही है वो पीएन डायोड से प्रवेश करती है, पीएन डायोड में प्रवेश करती है, और पीएन डायोड में प्रवेश करके पी में उपस्थित होलो को एन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से मिलवा देती है। पी में उपस्थित होलो को एन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से मिलवा देती है, जिस कारण
एक कम अमाउंट की, कम मात्रा की धारा आती है जिसको हम लोड प्रतिरोध में जमा कर लेते हैं, और लोड प्रतिरोध से ये धारा को फिर आउटपुट डीसी के रूप में बाहर निकालते हैं, है ना, निवेशित डीसी के रूप में हम इसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, यही कहानी है। अब मैं इसको एक बार फिर आपको धीरे धीरे बोल दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। इसकी कार्यविधि है कि जैसे ही हम एसी स्रोत के स्विच को ऑन करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित होने लगती है। आप वीडियो को पॉज कर करके भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे, चूंकि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है, चूंकि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है, अतः चूंकि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है, अतः धारा द्वितीयक कुंडली पर प्रेरित होती है तथा धारा द्वितीयक कुंडली पर प्रेरित होती है तथा द्वितीयक कुंडली से दो दिशाओं में प्रवाहित होती है। द्वितीयक कुंडली से दो दिशाओं में प्रवाहित होती है। ऊपर से धारा पीएन डायोड से प्रवाहित होकर इलेक्ट्रॉन होलों को आपस में मिलाकर, इलेक्ट्रॉन होलों को आपस में मिलाती है, लिखना, इलेक्ट्रॉन होलों को आपस में मिलाती है। फलस्वरूप कम मात्रा की धारा निर्मित होती है। फलस्वरूप कम मात्रा की धारा निर्मित होती है जो लोड प्रतिरोध में एकत्रित हो जाती है, जो लोड प्रतिरोध में एकत्रित हो जाती है, तथा नीचे से जो धारा है द्वितीय कुंडली में वो लोड प्रतिरोध से आसानी से प्रभावित हो जाती है, लोड प्रतिरोध से आसानी से प्रभावित हो जाती है, आसानी से प्रभावित हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमें आउटपुट डीसी से, परिणाम स्वरूप हमें आउटपुट डीसी से डीसी धारा अर्ध तरंग के रूप में प्राप्त होती है, डीसी धारा अर्ध तरंग के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। इसके बाद आगे ग्राफ बनाना कंपलसरी, अगर आप ग्राफ नहीं बनाओगे तो आपकी कार्यविधि पूरी नहीं मानी जाएगी। तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो इस टाइप से रहेगा, देख लीजिए। यहाँ पे लिखिए इनपुट एसी, इनपुट एसी मतलब एसी धारा को आपने क्या किया, इनपुट किया, निवेश किया, और फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे आउटपुट डीसी, निर्गत फॉर्म में आपको डीसी धारा मिलेगी। तो देखिए एसी धारा तो आप जानते हैं, एसी धारा आपकी इस टाइप की रहती है, एसी। तो जहां जहां पे इसका कट आ रहा है, देखिए वहां से लाइनें पढ़ लीजिए, मतलब ये देखिए जहां जहां पे कट आ रहा है वहां से एक लाइन पढ़ लीजिए। देखिए जहां जहां पे कट आए, देखिए मैंने यहां से लाइन पढ़ लिया, देखिए हमने यहां से भी लाइन पढ़ ली, हमने यहां से भी लाइन पढ़ ली है। ओके, देखिएगा ध्यान से सभी, हमने यहां से भी लाइन पढ़ ली है और हमने यहां से भी लाइन पढ़ ली। ठीक है, अब हमें इनपुट एसी तो पूरा मिल गया, पर आउटपुट डीसी जो निवेशी निर्गत डीसी वो हमें अर्ध तरंग के रूप में मिला। तो आधी तरंग बनाइए, फिर आधी तरंग गायब करिए, फिर आधी तरंग बनाइए, फिर आधी तरंग गायब करिए, फिर आधी तरंग बनाइए, आधी तरंग गायब करिए। तो ये है आपका अर्ध तरंग निष्कारी। ठीक है, जिसमें आपने प्रत्यावर्ती धारा को निवेश तो किया पर आपको निर्गत रूप में केवल आधी तरंगें मिली। तो यहाँ पे आपका अर्ध तरंग निष्कारी पूर्ण रूप से समाप्त होता है। ओके, आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता दें, हालांकि बुक में नहीं है फिर भी आपको पता होना चाहिए। अर्ध तरंग निष्कारी का प्रयोग हमारे घरों में भी करते हैं। जैसे कि आप लोग देखेंगे दिवाली के समय जो हम सीरीज लगाते हैं, बल्ब वाली सीरीज, वो दो टाइप की होती है, एक लगातार जलने वाली और एक जल के बुझने वाली, चालू बंद होने वाली। तो जो चालू बंद होती है उसमें हम अर्ध तरंग निष्कारी लगाते हैं।
अर्ध तरंग निष्कारी के कारण जब आधी धारा बनती है तब तक बल्ब जलते हैं, और जब आधी धारा नहीं बनती बल्ब नहीं जलते, फिर आधी धारा बनती है तो बल्ब जलते, फिर आधी धारा नहीं बनती तो बल्ब नहीं जलते। तो इस टाइप से ये है। ओके, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम देख रहे हैं पूर्ण तरंग निष्कारी। स्टूडेंट्स, अब हम पूर्ण तरंग निष्कारी देख रहे हैं। अगर जिसको अर्ध तरंग निष्कारी समझ में आ गया, हम समझ जाइए कि उसको पूर्ण तरंग निष्कारी भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूर्ण तरंग निष्कारी में कुछ है ही नहीं। पूर्ण तरंग निष्कारी में देखिए आप सभी चित्र यही रहेगा, बस एक डायोड आपको नीचे की तरफ भी लगाना है। एक डायोड आपका नीचे की तरफ भी लग गया, ये भी पीएन डायोड है, पीएन डायोड नंबर 1 और ये पीएन डायोड नंबर 2। ठीक है। पूर्ण तरंग निष्कारी का बारे में भी आपको बताना है कि पूर्ण तरंग निष्कारी वह युक्ति होती है जो इनपुट एसी को पूर्ण डीसी तरंग में बदलती है, जो इनपुट एसी को पूर्ण डीसी या डिस्ट धारा के रूप में बदलती है। ठीक है। कि पहले डिस्टकारी बता देना कि डिस्टकारी, इसमें 3 पैराग्राफ बनेंगे, तो 3 पैराग्राफ में से पहला पैराग्राफ आपका रहेगा डिस्टकारी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में या तो अर्ध तरंग आएगा या तो पूर्ण तरंग आएगा, तो अर्ध तरंग डिस्टकारी आएगा तो आप लिख देना। ठीक है, कि वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा बदले उसे डिस्टकारी कहते हैं। फिर आप बताएंगे, इसी में जोड़ोगे आप पूर्ण तरंग डिस्टकारी, तो पूर्ण तरंग डिस्टकारी को आप समझा देना कि वह डिस्टकारी जो प्रत्यावर्ती धारा को पूर्ण डिस्ट धारा में बदल दे, पूर्ण डिस्ट धारा में बदल दे, उसे हम कहते हैं पूर्ण तरंग डिस्टकारी। फिर व्यवस्था बता देना कि इसमें ट्रांसफार्मर की 2 कुंडलियां होती है। प्राथमिक कुंडली का संबंध एसी स्रोत से तथा द्वितीय कुंडली का संबंध 2 डायोड, 2 पीएन डायोड, इसको नाम दे दीजिए अगर आप चाहे तो D1 और इसको नाम दे दीजिए D2। डायोड D1 D2 से होता है, और डायोड D1 D2 का संबंध आपके लोड प्रतिरोध RL से होता है, और लोड प्रतिरोध का संबंध जो है वो आउटपुट डीसी से होता है। किसी किसी बुक ने इसको लोड प्रतिरोध को ऐसा बीच में भी ऐसा बना के पार्टीशन कर दिया है, पर वो आपकी इच्छा पर है, आपको बनाना तो बनाइए, नहीं बनाना तो आप ऐसा बनाइए। तो ये आपका चित्र भी बन गया और व्यवस्था भी हमने आपको समझा दी है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जो होती है वो एसी स्रोत से, और द्वितीय कुंडली डायोड D1 D2 से होती है, और डायोड D1 D2 का संबंध लोड प्रतिरोध से होता है तथा लोड प्रतिरोध का संबंध आउटपुट डीसी से होता है। इस टाइप से आपका पैराग्राफ नंबर 2 में व्यवस्था भी समाप्त होती है। अब हम देख रहे हैं इसकी कार्यविधि। तो कार्यविधि समान ही रहेगी, बस हमने इतना सीखा था अर्ध तरंग के समय कार्यविधि में कि सिर्फ डायोड जहां लगा रहता है वहीं से धारा बनती है, इलेक्ट्रॉन होलों को मिला के वही धारा बनती है, और वहां की धारा लोड प्रतिरोध में जमा हो जाती है, जो आउटपुट डीसी के रूप में हमें मिलती है। और यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे 2-2 डायोड लग गए, तो आधी धारा ऊपर से बनेगी, आधी धारा नीचे से बनेगी, और इस टाइप से आपको डीसी धारा पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त होगी। तो कार्यविधि पूरी वही है, देख लीजिए, बोल के बता दे रहे हैं आपको पहली बार, और दूसरी बार आपको धीरे धीरे बोलेंगे, जिसको आप नोट कर लेना। अभी पहली बार सुन लीजिए, पहला आपको सिर्फ सुनना है, दूसरी कार्यविधि में बोलूंगा तब आपको वीडियो रोक रोक के लिख लेना है। तो देखिए, आपको बताना पड़ेगा कि जैसे कार्यविधि में, जैसे हम एसी स्रोत के स्विच को ऑन करते हैं, प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित होती है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसलिए प्राथमिक कुंडली की धारा द्वितीय कुंडली पे प्रेरित होती है। ये धारा 2 दिशाओं से, ऊपर और नीचे से जाती है। तो ऊपर से जो धारा जाती है वो पीएन डायोड से जाती है, और पीएन डायोड से जब ये जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन होलों को आपस में मिला देती है। तो जो धारा निर्मित होती है वो आके लोड प्रतिरोध में जमा हो जाती है। अब नीचे का बता दो कि नीचे से भी धारा डायोड D2 से जाती है, और डायोड D2 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और होलों को आपस में मिलाती है, तथा जो धारा नीचे से भी निर्मित हो रही वो भी जाके लोड प्रतिरोध में जमा हो जाती है। और लोड प्रतिरोध में ऊपर से आधी धारा और नीचे से आधी धारा आ जाती है, जिस कारण लोड प्रतिरोध से हमको डीसी मतलब डिस्ट धारा पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त होने लग जाती है। फिर आप धीरे धीरे बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। जैसे ही हम एसी स्रोत के स्विच को ऑन करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर प्रेरित होती है। यह धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली पर प्रेरित होती है तथा द्वितीय कुंडली से प्रेरित होने के पश्चात यह धारा डायोड D1 तथा डायोड D2 से जाती है।
डायोड D1 से जब धारा जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन होलों को मिला देती है, जिससे कम मात्रा में बनने वाली धारा लोड प्रतिरोध में एकत्रित हो जाती है। नीचे के अर्धचक्र से जो धारा जा रही है वह धारा भी डायोड D2 से गुजरती है और डायोड D2 से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन होलों को आपस में मिला देती है तथा यह धारा पुनः अर्ध तरंग के रूप में लोड प्रतिरोध में आके एकत्रित हो जाती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रत्यावर्ती धारा पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आधा आधा चक्र बनाने की जगह पूरा पूरा चक्र बना दो। बीच का जो गायब है ये, फिर ये, है ना, ऐसे हमको पूर्ण तरंग के रूप में डीसी धारा प्राप्त होने लगती है। तो यहाँ पे आपका अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग निष्क्रिय पूर्ण रूप से समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है, चाहे अर्ध तरंग आए चाहे पूर्ण तरंग आए। अर्ध तरंग आएगा तो आप ये वाला ग्राफ बनाएंगे और पूर्ण तरंग आएगा तो आप ये वाला ग्राफ, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। ओके, ये चीज का आप ख्याल रखें। स्टूडेंट्स, अब हम विभिन्न प्रकार के डायोड को पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही हमारा ये समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले विभिन्न प्रकार के डायोड अब हम पढ़ रहे हैं। तो विभिन्न डायोड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलईडी डायोड को। इसे कहते हैं हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, और इंग्लिश में इसका नाम है लाइट। एल मतलब लाइट, ई मतलब इमिटिंग और डी मतलब डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। ऐसा डायोड जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करे मतलब बाहर निकाले। ठीक है, इसका जो सिंबल आएगा, इसका जो चित्र संकेत है, इसका संकेत ऐसा देखिए, ये पीएन डायोड का ही है, से ही बना रहता है। ये पीएन डायोड से रहता है जो अपने अंदर से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। लाइट है, प्रकाश अपने अंदर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, एलईडी डायोड है। इसका उपयोग जो है जरा देखिएगा ध्यान से, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए वार्षिक में, क्योंकि कोर्स में है। इसका उपयोग है कैलकुलेटर में, लेटर में, मोबाइल में, टीवी की जो स्क्रीन है मोबाइल, टीवी में, घर में बल्बों में, एलईडी बल्ब आते कि नहीं, बल्बों में, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, आपका एलईडी डायोड है। इसको प्रकाश उत्सर्जक डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। ये पीएन डायोड से बना होता है। अगला जो डायोड है हमारा, वो डायोड है फोटो डायोड। ये भी आप लोग को आया भी था, फोटो डायोड और सोलर सेल में अंतर। तो फोटो डायोड वह डायोड होता है, वह पीएन डायोड होता है जो प्रकाश सिग्नल को प्राप्त करता है। ठीक है, फोटो डायोड वह डायोड होता है जो प्रकाश सिग्नल को संसूचित करता है। संसूचित करता मतलब संसूचक है, प्रकाश संसूचक डायोड है। ये प्रकाश सिग्नल को क्या करता है, संसूचित करता है ना, डिटेक्ट करता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ये फोटो डायोड का है। एक प्रकार का पीएन डायोड है, एक प्रकार का पीएन डायोड जो प्रकाश सिग्नल को संसूचित करता है। प्रकाश सिग्नल को संसूचित करता है। ठीक है भाई, फोटो डायोड कहलाता है। इसका जो चित्र है आप देख पा रहे होंगे, इसका चित्र ऐसा बनेगा, संकेत पीएन डायोड ही बनेगा, और आपको इसके ऊपर प्रकाश सिग्नल को आते हुए दिखाना है, जिसकी ऊर्जा E बराबर hν होगी। ठीक है, आपका हो गया फोटो डायोड। अगला है सोलर। ये प्रकाश सिग्नल क्या करता है, संसूचित करता है, डिटेक्ट करता है। अब अगला है हमारा सोलर सेल या सोलर डायोड। सोलर सेल ऑब्लिक सोलर डायोड। ये तो आपको पता है, ये एक प्रकार का पीएन डायोड होता है। ये एक प्रकार का पीएन डायोड होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये 10वीं में आपने पढ़ोगे। सोलर सेल या सोलर डायोड वह डायोड होता है, एक पीएन डायोड होता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
ठीक है, ये प्रकाश इस पे इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ, E बराबर h न्यू का, और ये विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित कर रहा है। विद्युत ऊर्जा ये प्लस पॉजिटिव नेगेटिव जो बनाना बना दीजिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सोलर सेल क्या करता है, देखिए सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ओके, ये आपको बनना चाहिए। इसका यूज, इसका उपयोग भी आपको पता है कैलकुलेटर में होता है, इसका उपयोग कैलकुलेटर में होता है, लेटर में भी होता है इसका यूज, सड़क पे लगे बल्बों में भी आजकल इसका यूज हो रहा है, सड़क पर बल्बों में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सड़कों पे लगे रहते हैं ना बल्ब, जहाँ पे विद्युत वितरण कंपनी, पावर हाउस जहाँ पे सप्लाई नहीं दे पाता, वो लोग आजकल क्या करते हैं, वहाँ पे खंबे लगा देते हैं और उसमें सोलर सेल या सोलर डायोड लगा देते हैं, जिससे रात्रि के समय उस अंधेरी रोड पे थोड़ा सा उजेला दिख सके। ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए स्टूडेंट से। अगला जो डायोड है वो है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड को देखिए, जेनर डायोड पीएन डायोड में जब ज्यादा डोपिंग की जाती है तो बनने वाला डायोड है। पीएन डायोड में अधिक डोपिंग करके बनाए का डायोड जेनर डायोड कहलाता है। ठीक है, तो पीएन डायोड में बहुत ज्यादा डोपिंग करके, बहुत ज्यादा डोपिंग करके तैयार किया गया डायोड जेनर डायोड कहलाता है। डायोड कहलाता है। यह पश्च अभिनति में ही काम करता है। किसमें काम करता है? यह पश्च अभिनति में कार्य करता है। ओके, पश्च अभिनति में काम करता है और इसे वोल्टेज नियंत्रक डायोड भी कहते हैं। इसे वोल्टेज नियंत्रक, अभी आपको सही जोड़ी में आया था प्री बोर्ड में, वोल्टेज नियंत्रक डायोड भी कहते हैं। और इसका जो संकेत होता है, देखिए इसका संकेत, देखिएगा स्टूडेंट, इसका संकेत ऐसा रहेगा आपका, ये है आपका पीएन डायोड। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो आधार है, जो सीधी लाइन दिख रही है, इसको ऐसे मोड़ के ऐसा कर देना है, जेड टाइप का कर देना है, तो इसका संकेत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे अध्याय 9 अर्धचालक युक्तियां पूरा पूर्ण ढंग से समाप्त होता है। आपको लॉजिक गेट का वीडियो भी भेज दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इकाई 9 पूरा पूर्ण ढंग से समाप्त होता है।